इंडिगो की हजारों उड़ानों की लगातार रद्द होने से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। लाखों यात्रियों की यात्रा अचानक थम गई, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई और टिकटों के दाम आसमान छूने लगे। ऐसे में इस गंभीर संकट ने जहां सरकार और एयरलाइंस की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने माना कि हालात बेहद चिंताजनक वाले हैं, लेकिन ये भी साफ कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर बरस पड़ा है और इसे प्रशासनिक नाकामी करार दे रहा है। वहीं अब इस संकट के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इंडिगो के बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने माना कि यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। कई लोगों की जरूरी यात्राएं छूट गई और कई को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आई हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। सरकार इस मामले को देख रही है, उन्हें करने दें। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से 2500 से अधिक उड़ानों के रद्द होने और देश भर के एयरपोर्ट्स पर हुए असर का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप से दूरी बनाई, जिससे संकेत साफ है कि फिलहाल मामला सरकार और नियामकों के कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आने के बावजूद यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हुई। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की रद्दीकरण दर लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक दिन में 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गयी। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कंपनी से पूछा है कि इतने बड़े ऑपरेशनल फेलियर का जिम्मेदार कौन है। जिसके बाद इंडिगो ने संकट की वजह बताते हुए कहा कि नए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम इसकी मुख्य वजह है, क्योंकि इन नियमों के तहत पायलटों की साप्ताहिक आराम अवधि 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई थी। वहीं देर रात होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई, जिसके बाद नवंबर में दूसरा चरण लागू होते ही इंडिगो का नेटवर्क चरमराने लगा। उड़ानें लगातार रद्द होती गईं, जिससे यात्रियों पर भारी असर पड़ा। ऐसे में संकट के बढ़ते स्वरूप ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आज यानी 8 दिसंबर को संसद में उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सदन में विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने इस मामले को उठाया। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जिनके घर में शादी